Hey everyone, welcome back. So, guys, it's a famous saying that history repeats itself. And, guys, this time this saying fits well on Arda Güler, guys. Arda Güler, the youngster, the Turkish magician बोल दो भाई कुछ भी बोल दो, the prince of Persia बोल दो. Guys, हिस्ट्री में जो चीज़ ओडेगार्ड के साथ हुई थी, the same thing is currently happening with the same situation. Arda Güler की भी है अभी. Arda Güler is going through the same situation. And guys, the only thing in common, guys, the only person in common in both of the situation is our manager, the manager of Real Madrid, Carlo Ancelotti, guys. So, guys, 2015 was the time when Carlo Ancelotti was managing Real Madrid, and guys, team was amazing at the time. Uh, Cristiano, Benzema, Bale, Isco, Modric, Xavi Alonso was also there. So, guys, वो टीम थी एंड अलॉन्ग विद रेमोस पेपे गाइस ऑब्वियसली हमारे मार्सेलो भी था along with Carval. Guys, it's obvious that in order to fit in this lineup, it's uh, it's not easy because the players are full of talent. They are full of experience. लेकिन guys, in case of Odegaard, let's talk about Odegaard. Odegaard के लिए काफ़ी टफ था इस लाइनअप में फिट होना. And guys, Odegaard being a youngster, ज़्यादा important Odegaard के लिए था to have patience and to wait for his time, to wait for the gameplay. Maybe in rotation उससे time ज़रूर मिलता. लेकिन guys, after coming this far ना, we talk about this thing a lot. Real Madrid fans also talk about this thing that Odegaard में patience नहीं थी, ओडेगार्ड में वो कैलिबर नहीं था जो सेबायोस में है. सेबायोस वेटेड, दैट्स व्हाई सेबायोस इज प्लेइंग एट रियल मैड्रिड. ओडेगार्ड वेट करता तो ओडेगार्ड वुड हैव बीन अ रेगुलर स्टार्टर एट रियल मैड्रिड. गाइस, नो डाउट मे बी कुछ फैंस को लगता होगा कि ओडेगार्ड में वो कैलिबर नहीं है. करंटली ओडेगार्ड इज एट आर्सेनल, ही इज लीडिंग आर्सेनल, ही इज द बेस्ट प्लेयर फॉर आर्सेनल, बेस्ट मिडफील्डर फॉर आर्सेनल. लेकिन मे बी ही वॉज नॉट दैट गुड फॉर रियल मैड्रिड. लेकिन गाइस, वो चीज़ सेकेंडरी है. दिस इज द सेकेंडरी थिंग. प्राइमरी थिंग इसकी ओडेगार्ड को प्लेइंग टाइम नहीं मिला मैड्रिड में. दिस इज द प्राइमरी थिंग गाइस. एंड हिस्ट्री इज हिस्ट्री, बट स्टिल गाइस, when we have to talk about Arda Güler ना, this situation has to be kept in mind. Guys, एंचेलोटी ने टाइम नहीं दिया था यार उसको. गाइस, एंचेलोटी इज अ ग्रेट मैनेजर गाइस. लेकिन ना गाइस, जब से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया गाइस, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, आई हैव सीन एंचेलोटी मोर ऑफ लाइक उसका ऑरा ऐसा था कि भाई उसको टीम ही अच्छी मिलती थी गाइस, उसको प्लेयर्स ऐसे मिलते थे. ही यूज्ड टू, मतलब उसकी टीम्स पैक्ड होती है यार विद वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. Guys, even if we talk about the 2003 AC Milan, the UCL meaning is AC Milan. Guys, just look at that team यार, just look at this team. Guys, कौन से प्लेयर्स भाई, कहाँ से ये प्लेयर्स थे भाई? इंजागी, सिचेंको, Rui Costa, Gattuso, Seedorf, Pirlo. Guys, look at the center back duo guys, Maldini, Nesta, and guys Dida, the Brazilian goalkeeper. Guys, इस टीम को मैनेज करना, इट वॉज क्वाइट ईजी मैन, क्वाइट ईजी. गाइज, एक स्टेटमेंट दी थी जिदान ने काफ़ी टाइम पहले. ही सेड दैट गिव मी क्रिस्टियानो एंड 10 पीसेस ऑफ वुड एंड आई विल गिव यू द यूसीएल. सो गाइज, वो स्टेटमेंट आई थिंक जिदान ने दी थी या जोसे मरीनो ने दी थी. इन दो में से किसी एक ने दी थी स्टेटमेंट. सो गाइज, द थिंग वॉज ना कि प्लेयर में इतना पोटेंशियल है दैट नो मैटर वट यू डू, आई विल मैनेज दैम इजिली टू द सक्सेस. सो वही चीज़ थी भाई इन प्लेयर्स के पास भी, जो हम इसी नाम की बात कर रहे हैं. गाइज, इवन इफ यू टॉक अबाउट द 2015 रियल मैड्रिड, ये इसका कैलिबर था गाइज. आफ्टर ऑल, यू कैन नॉट टीच अ प्लेयर to how to play football. You can just direct them and you can just put them into a strategical mode. So guys, वो चीज़ थी 2015 में, and ओडेगार्ड को guys वो टाइम वहाँ पे नहीं मिला. And guys, now the present is Arda Güler guys. Arda Güler guys, I think Arda Güler will start anywhere guys. I don't think कोई ऐसी टीम अभी है हमारे करंटली यूरोप में और elsewhere जो आर्दा गुलर को स्टार्ट ना करवाए. Guys, Arda Güler will start anywhere guys, but एंचेलोटी भाई प्लेइंग टाइम नहीं दे रहा आर्दा गुलर को गाइज. डे आफ्टर डे, गेम आफ्टर गेम, आर्दा गुलर आता है, परफॉर्म करता है गाइज. 5, 10, 15 मिनट जितने मिलते हैं गुलर को, गुलर परफॉर्म करता है. लेकिन गाइज, एंड रिजल्ट ये है कि एक गेम में परफॉर्म करने के बाद आर्दा गुलर नेवर स्टार्ट्स इन द नेक्स्ट गेम. समटाइम्स ही डजंट इवन कम बैक एज अ सब्स्टिट्यूट. So guys, this is disappointing man, and being a Madrid fan, I am concerned, and I'm sure many Madrid fans are concerned about this thing. So guys, आई डोंट नो मैन, द फ्यूचर इसका सॉल्यूशन तो कोई नहीं है. द ओनली थिंग इज दैट एंचेलोटी ने गाइस ये चीज़ काफ़ी बार बोली भी है, काफ़ी स्टेटमेंट्स एंचेलोटी ने दी है. आई थिंक 2 to 3 months अगो एंचेलोटी ने ये स्टेटमेंट दी थी दैट आई एम नॉट इन मैड्रिड
to give playing time to youngsters. I'm here for to win. So guys, चलो अच्छा है यार. Statement was recent कि I am here to win trophies for Real Madrid. I'm not here to give playing time to such players, some youngsters. लेकिन guys, being a Madrid fan ना, this doesn't suits well. क्योंकि we are expecting, मतलब guys, Real Madrid, we talk about Real Madrid guys. Real Madrid कभी अपनी present situation को लेकर नहीं चलती. They already plan for the future. अभी currently जो टीम बन रही है Real Madrid में, they are not building the team for this season guys. They are building the team for next 5 seasons. ये मेंटेलिटी रहती है guys Real Madrid की. We have seen guys, we have seen the legends leaving. राहुल कैसिलास गया था, और हमारा रेमोस गया था, उससे पहले क्रिस्टियानो गया था, बेल गया था. गाइस प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं. हेमिस रोड्रिगेज भी गया था. नो डाउट गाइस उन प्लेयर्स में उस टाइम पे कैलिबर था टू प्रूव देयर वर्थ. बट स्टिल गाइस दे दोस प्लेयर्स हैड टू लीव बिकॉज रियल मैड्रिड के फ्यूचर प्लान्स कुछ और थे. सो रियल मैड्रिड इन्वेस्ट करती है फ्यूचर में. एंड उसके बावजूद गाइस कोई ऐसा मैनेजर आके, मतलब कोई मैनेजर आके ये चीज़ बोलता है कि आई एम नॉट हियर टू गिव टाइम टू दीज प्लेयर्स. आई डोंट नो मैन. गाइस इट्स एंचेलोटी यार, ये एंचेलोटी है. तो एक एंचेलोटी का ऑरा है, एंचेलोटी ने प्रूव की है वो चीज़. दैट्स वाई एवरीथिंग सूट्स वेल. कोई नॉर्मल सा मैनेजर होता ना गाइस, तो ही वुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ इजीली गाइस, इजीली. सो पेरेस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है एंचेलोटी के साथ. दैट इज़ द ओनली रीज़न पेरेस इज टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम एंचेलोटी. बार बार वही प्लेयर्स, घिसे पीटे प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे गाइस. मेंडी को बार बार खिला रहा है गाइस. आई जस्ट टॉक्ड अबाउट आर्दा गुलर कि यूरोप में कोई ऐसी टीम नहीं होगी जो आर्दा गुलर को स्टार्ट नहीं करेगी. एवरी गुलर विल स्टार्ट इन एवरी टीम. एंड गाइस द सेम थिंग इज फॉर मेंडी बट इन डिफरेंट सिचुएशन. मुझे लगता है कि कोई टीम ऐसी होगी यूरोप में जो मेंडी को स्टार्ट करवाना चाहेगी. गाइस मेंडी इज इन अ वेरी बैड फॉर्म रिसेंटली. चलो कुछ कर भी लेंगी गाइस, नो डाउट, बट इट्स जस्ट अ सेइंग. लेकिन गाइस मेंडी इज नॉट द गाय फॉर मैड्रिड. मुझे लगता है ना जिदान के अंदर उसके डिफेंसिव ट्रेड्स थोड़े डेवलप हुए थे. उसके बाद उसके थोड़े एंचेलोटी ने चाहा कि उसके अटैकिंग ट्रेड्स में थोड़े डेवलप कराऊं. एंड भाई वो बंदा ना डिफेंड कर पाता है ना अटैक कर पाता है. उसमें कमी रहेगी भाई. वो इमेच्योर रह गया इन बोथ ऑफ द थिंग्स. सो दिस इज द थिंग फॉर रियल मैड्रिड गाइस. दिस इज द सिचुएशन. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेंडी ना बिकॉज एक बंदा भाई वहाँ पे भी वेस्ट हो रहा है गाइस. इट्स हिज नेम इज गार्सिया, फ्रेंक गार्सिया. द सेम सिचुएशन गाइस, सेम सिचुएशन. फ्रेंक गार्सिया की सेम सिचुएशन है. अगर एंचेलोटी टाइम नहीं देना चाह रहा तो गाइस आई डोंट नो मैन, द टैलेंट्स आर गेटिंग वेस्टेड. एंड एंड्रिक के तो गाइस ऑलमोस्ट रूमर्स आ गए थे दिसंबर में दैट एंड्रिक इज गोइंग आउट ऑन अ लोन फ्रॉम रियल मैड्रिड. सो गाइस इतना भी भाई, इतना भी मत किसी को बेंच करो यार कि उसके रूमर्स उसको क्लब छोड़ के जाना पड़े. गाइस इट्स वेरी पैथेटिक यार, वेरी पैथेटिक जेस्चर फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी. गाइस काफ़ी फैंस है एंचेलोटी के. एंचेलोटी का जो पर्सनैलिटी है, एंचेलोटी का जो ऑरा है, एक एंचेलोटी का जो ईगो, पॉजिटिव ईगो उसका जो चलता है, मैन ईगो, मैन टू मैन. गाइस काफ़ी अच्छे से डील करते हैं एंचेलोटी इस चीज़ को. एंड प्लेयर्स के साथ उसके रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं. बट गाइस आई एम श्योर रिलेशन इनके साथ भी अच्छे होंगे, गुलर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, नो डाउट गाइस, नो डाउट रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे एंड्रिक के साथ भी, सबके साथ. बट गाइस स्टिल ना गाइस, स्टिल गाइस कहीं ना कहीं भाई वो बंदे भी सोचते होंगे, भी हम फैंस भी ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं, गिव देम प्लेइंग टाइम गाइस, गिव देम प्लेइंग टाइम. द टीम इज विनिंग 4-0, 3-0, स्टिल भाई एंचेलोटी टाइम नहीं देता उनको. सो आई डोंट नो मैन. एट लास्ट ना फिर इसका नेगेटिव इफेक्ट मैड्रिड को ही झेलना पड़ता है गाइस. क्योंकि ये प्लेयर्स रोटेशन में अंदर आते नहीं है. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास प्लेयर्स की कमी हो जाती है, हमारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं. देन आउट ऑफ नोवेयर एंचेलोटी को उन प्लेयर्स को स्टार्ट करवाना पड़ता है. एंड देन भाई वो प्लेयर्स ब्लंडर कर देते हैं. क्योंकि गाइस ऑब्वियसली यार, नो डाउट हाउ गुड अ प्लेयर इज, नो डाउट हाउ गुड अ प्लेयर इज. भाई जंग लग जाता है यार, लोहे में जंग लग ही जाएगा. एक प्लेयर ऐसा नहीं कि प्लेयर खेलना भूल जाता है, लेकिन गाइस ऑन फील्ड कम्युनिकेशन और ऑन फील्ड केमिस्ट्री वो भी एक चीज़ है भाई. स्ट्रेटेजिकली वो चीज़ फिर मिस आउट हो जाती है. सो गाइस मोर गेम्स आर कमिंग फॉर रियल मैड्रिड इन दिस वीकेंड. रियल मैड्रिड इज प्लेइंग La Liga. And guys, the coming two big games for Real Madrid. Atletico Madrid is the derby at 9th of January, February. And guys, after 2 days, we are facing Manchester City in the UEFA Champions League and leg 1, leg 2. So guys, big games are coming. And guys, I expect ना कि मॉड्रिच की जगह गुलर को स्टार्ट दे दो यार. क्योंकि ऐसा ऐसा तो नहीं है कि यार गुलर इज इमेच्योर, उसको खेलना नहीं आता. गाइस मॉड्रिच इज गॉड यार. मॉड्रिच इज मैजिशियन, वी ऑल नो दिस थिंग. बट स्टिल गाइस इट विल बी अ वाइज मूव अगर गुलर को प्रेफरेंस मिले इन rather than Modric. So guys, that's my point of view, and let's hope Guller gets more start in the coming games of Real Madrid, and let's hope guys we do not see another
another Odegaard coming out of Real Madrid. See you soon, guys.